नमस्ते आप सभी को, स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला में। आज हम डिस्कस करेंगे सोशल ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सब्जेक्ट मैटर एंड रिसोर्स। इसके जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर होंगे उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द टू डिवीजन ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी के दो भाग कौन कौन से हैं। आंसर होगा फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 2 में है व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैन। ह्यूमन बींग के अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिन्हें 4 ग्रुप में भाग किए गए हैं, 4 टाइप में डिवाइड किए गए हैं, वो 4 टाइप कौन कौन से हैं। तो पहला है प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटी। यानी कि इंसान के जितने भी काम है, ऑक्यूपेशन है, उनको इन 4 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीआईएस, यानी कि जीआईएस का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर होगा ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स, यानी कि रिसोर्स किसे कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑल द मटेरियल्स एसेंशियल फॉर ह्यूमन लिविंग आर नोन एज रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज जिमरमैन, जिमरमैन कौन थे। लेट्स सी द आंसर, जिमरमैन वाज ए फेमस इकोनॉमिस्ट, वो एक प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ ए रिसोर्स अकॉर्डिंग टू जिमरमैन, यानी कि जिमरमैन के अनुसार किसी भी एक रिसोर्स का 2 प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं। तो आंसर होगा फंक्शनलिटी एंड यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इनटू हाउ मेनी वेज ए मैन इज एसोसिएटेड विथ ए रिसोर्स, इंसान किस तरह से या फिर कितने प्रकार से रिसोर्स के साथ जड़ित है। तो आंसर होगा इन 2 वेज, एज ए प्रोड्यूसर ऑफ रिसोर्स एंड एज ए कंज्यूमर ऑफ रिसोर्स। यानी कि इंसान का रिसोर्स के साथ 2 तरह का संबंध है। पहला होगा प्रोड्यूसर ऑफ रिसोर्स, या तो हम लोग प्रोड्यूसर होंगे रिसोर्स के, नहीं तो हम लोग कंज्यूमर होंगे रिसोर्स के। क्वेश्चन नंबर 8, रिसोर्स विच आर इन नो वे यूजफुल और हार्मफुल टू मैन आर नोन एज, ऐसा रिसोर्स जिसका कोई यूज़ भी नहीं है और या फिर अगर वो रिसोर्स हार्मफुल भी नहीं है तो वैसे रिसोर्स को हम लोग क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा न्यूट्रल स्टाफ, यानी कि ऐसा रिसोर्स जिसका कोई यूज़फुल भी नहीं है अभी तक और या फिर कोई हार्मफुल भी नहीं है उसका, तो उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल स्टाफ। क्वेश्चन नंबर 9, मटेरियल्स हार्मफुल टू मैन आर कॉल्ड, ऐसा मटेरियल्स जो कि इंसान के लिए हार्मफुल है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि कोई भी मटेरियल्स हमेशा रेजिस्टेंस ही बन के रहेगा या फिर कोई भी मटेरियल्स हमेशा रिसोर्स नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं कि एक रिसोर्स के तौर पर एक रिवर का उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। रिवर इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस और यूज़फुल फॉर अस, सो वी कॉल इट अ रिसोर्स। रिवर से हम लोग को बहुत हेल्प मिलता है, इसलिए हम लोग इसे रिसोर्स कहेंगे। लेकिन अगर वही रिसोर्स यानी कि वही रिवर अगर बारिश के सीजन में फ्लड होकर किसी को हार्म पहुंचाता है तो उसे हम लोग रिसोर्स नहीं कह सकते, तब हम लोग उसे क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कह सकते हैं। उसी तरह से रेजिस्टेंस हमेशा रेजिस्टेंस नहीं रहता है, भविष्य में जाके अगर उस रेजिस्टेंस किसी को या फिर उस वह मटेरियल किसी के लिए यूज़फुल हो जाता है तो वो रेजिस्टेंस से चेंज होकर रिसोर्स बन जाता है। नंबर 10, रिसोर्स विच हैव लाइफ आर कॉल्ड, ऐसा रिसोर्स जिसका लाइफ होता है तो उसे क्या कहेंगे, बायोटिक रिसोर्स, और जिसका लाइफ नहीं होता है उसे हम लोग कहेंगे एबायोटिक रिसोर्स। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, रिसोर्स विच गेट रिन्यू आफ्टर इट्स यूज आर कॉल्ड, ऐसा रिसोर्स जो यूज़ करने के बाद रिन्यू हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, काजीरंगा नेशनल पार्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिसोर्स, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो कौन सा टाइप का रिसोर्स है। तो आंसर होगा नेशनल रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिसोर्स,
कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल रिसोर्स यूज़ करने के लिए या फिर मैनेजमेंट करने के लिए जिम्मेदार है? तो उसका आंसर होगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूएनओ। क्वेश्चन नंबर 14 में है व्हाट वी कॉल सच रिसोर्स विच आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। वैसे रिसोर्स जो हर जगह पाए जाते हैं, पृथ्वी में हर जगह पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आंसर होगा यूबिक्यूअस रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट ले सकते हैं, एयर ले सकते हैं, जो कि हर जगह पाया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं यूबिक्यूअस रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वी कॉल सच रिसोर्स विच आर फाउंड इन सम सेलेक्टेड प्लेस ऑन द अर्थ। वैसा रिसोर्स को क्या कहेंगे जो हर जगह नहीं पाए जाते हैं, किसी पार्टिकुलर सेलेक्टेड प्लेस में पाए जाते हैं, वैसे रिसोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? आंसर जानने से पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि कोयला को ले सकते हैं, दैट मीन्स कोल को ले सकते हैं। कोयला हर जगह नहीं पाया जाता है, किसी सेलेक्टेड जगह पे ही पाया जाता है, तो वैसे रिसोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? लोकलाइज्ड रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN? IUCN का फुल फॉर्म देखते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ईयर IUCN वॉज फॉर्म? IUCN का गठन कब हुआ था? 1948 को। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWF? आंसर होगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। 19 नंबर, इन विच ईयर इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन वॉज फॉर्म? कौन से साल में इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन का गठन हुआ था? आंसर है 1986। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSE? CSE का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व? इन्वायरमेंट डे या फिर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 5 जून है। हर साल हम लोग 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नेम ए प्लांट विच इज गेटिंग एक्सटिंक्ट। ऐसा एक पौधा का नाम बोलिए, प्लांट का नाम, जो कि धीरे धीरे से एक्सटिंक्ट हो रहा है। तो आंसर होगा सर्पगंधा। बाकी भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक ही दिया, सर्पगंधा। क्वेश्चन नंबर 23, नेम एन एनिमल विच इज गेटिंग एक्सटिंक्ट। एक ऐसा जानवर का नाम लिखना है यहाँ पे जो कि धीरे धीरे से क्या हो रहा है? एक्सटिंक्ट हो रहा है। तो इसका आंसर होगा पिग्मी हॉग। तो इसी के साथ इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या फिर इसी को आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने जितना हो सके कलेक्शन करने का कोशिश किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए यह क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला।